Okay, good morning everyone. बैठो. So today we are going to start about our 6th chapter, that is electronic mail. चलो बताओ इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होता है? Anyone? Yes, Malay. Electronic mail is a way or receive message through internet. Email usually take few seconds to reach destination. Okay. दिव्या बताओ व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक मेल, क्या होता है? Only message? Then what is the difference between our instant messages and mail? क्या होता है? हाँ बताओ. Email is a way to send or receive messages through the internet. Okay, very good. चलो स्टार्ट करते हैं. ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल is a way to send receive messages through internet. Email is very fast, usually taking only few seconds to reach its destination. It is much useful when you need to send message. You can attach digital files including documents, video clips, music, photos and to an email. ठीक है? So tell me what is mail? Mail क्या होता है? हिंदी में क्या बोलेंगे मेल को? चिट्ठी. ठीक है? तो इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होता है कि हमारा डिजिटल चिट्ठी ही हम उसको बोलेंगे. और ईमेल में हमारे सबसे जरूरी क्या होता है? ईमेल एड्रेस. ठीक है? तो ईमेल फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे ईमेल क्या होता है. ईमेल होता है कि एक इंस्टेंट मैसेज होता है जो क्या है, एक सर्वर को दूसरे सर्वर के साथ कनेक्ट करता है. हम उसको क्या कर सकते हैं, मैसेजेस उसको सेंड कर सकते हैं. और क्या सेंड कर सकते हैं ना, ईमेल के साथ साथ हम उसको सेंड कर सकते हैं डिजिटल फोटोज़, वीडियोज़, ऑडियो. ये सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, ईमेल के सहारे, अटैच फाइल के सहारे हम उसको सेंड कर सकते हैं. ठीक है? सो टेल मी व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ ईमेल. पढ़ देती हूँ मैं. एडवांटेजेस ऑफ ईमेल: चीपेस्ट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन. चीपेस्ट क्यों है? व्हाट डू यू मीन बाय द चीपेस्ट वन? सस्ता होता है, बहुत ज़्यादा सस्ता होता है. कैसे ना, once you are online there is no further expenses you need to spend to send your email. ठीक है? पैसा कहाँ लगता है हमारा? इंटरनेट कनेक्शन में पैसा लगता है. एक बार अगर हमारे इंटरनेट कनेक्शन आ जाता है तो ईमेल सेंड करने में हमें कोई एक्स्ट्रा फर्दर एक्सपेंसेस करने की ज़रूरत नहीं होती है. ठीक है? नेक्स्ट वन इज easy to store. Send and receive messages and attachments can be stored safely, logically and reliably. ठीक है? तो वो क्या बोल रहा है कि जो मैसेजेस हम सेंड करते हैं, जो फर्दर हमारा जो सर्वर होता है या फिर हमारा जो क्लाइंट होता है जिसको हम क्या करते हैं, ईमेल सेंड करते हैं, तो वो क्या करता है, बहुत इजीली हमारा ईमेल मैसेजेस को स्टोर करता है, जो बाद में हमें क्या करता है, रिट्राइव करने में बहुत इजी होता है. नेक्स्ट वन इज योर easy to use. You don't need any scientific things to use a email. ठीक है? बहुत ज़्यादा क्या होता है, चीपेस्ट होता है और इजीली स्टोर करता है. और लास्ट वन क्या है, बहुत इजी होता है उसको यूज़ करने के लिए. ठीक है? Process of sending and receiving message is very simple. If you have an address book of email service, contacts can be accessed easily and quickly. And the next one is easy to prioritize. I have already told you what is easy to prioritize. Tell me, easy to prioritize क्या होता है? Anyone? Prioritize क्या होता है? हाँ बताओ अभिनीत. वो पढ़े भी सब. थैंक यू. अच्छा बताओ, प्रायोरिटी देना मतलब क्या होता है?
टू गिव इम्पोर्टेंस टू समवन। तो ईमेल कैसे इजी टू प्रायोरिटाइज करता है बताओ। सपोज हमारे फ्रेंड के पास से कोई ईमेल आता है, या फिर मैं जॉब कर रही हूँ यहाँ पर, स्कूल से मुझे कोई ईमेल आता है यहाँ पर, तो ऑब्वियस ही बात है वो मेरे लिए क्या होगा, इम्पॉर्टेंट होगा। और कुछ अननोन सोर्सेस से मुझे बहुत सारे ईमेल्स यहाँ पर प्रोवाइड हो रहे हैं, तो वहाँ पर क्या करूँगी मैं, उनको इग्नोर करूँगी। तो ईमेल क्या करता है, हमें हेल्प करता है कि जो पर्टिकुलर हमारे ईमेल्स हैं जिसको हम प्रायोरिटाइज करते हैं, जिसको हम इम्पोर्टेंस देते हैं, वो क्या करता है, उसको अलग करके रखता है ताकि बाद में हमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट वन क्या है बताओ। फास्ट मतलब कर पढ़ो कोई फास्ट। यस तुम पढ़ो। Ma'am, email is the fastest means of written communication. A message can reach to any part of the world in a fraction of a second. Okay, what do you mean of that? Ma'am, we can send messages within a second, in a few seconds, and we can send any part of the world through internet. चलो अपन एडिट कर दे बताओ। हाँ एक गोड़ा रखे भी नहीं प्लीज। नेक्स्ट क्या है ना, जैसे हमने बोला फास्ट, तो हमने ऑलरेडी देखा क्या है कि ईमेल क्या करता है, ईमेल होता है चिट्ठी। जब चिट्ठी हम पहले क्या करते हैं कि हफ्तों लग जाते थे, महीनों लग जाते थे हमारे घर को चिट्ठी आने के लिए, लगते थे कि नहीं लगते थे। तो ईमेल क्या हेल्प करेगा, विद इन अ सेकेंड कि हम हमारे वर्ल्ड में कहीं पर भी हम ईमेल्स उसको सेंड कर सकते हैं, मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो हमें कोई भी नहीं वेट करना नहीं पड़ेगा कि ठीक है वो एक चिट्ठी मतलब ईमेल उसने लिखा है, 2-3 हफ्ते के बाद वो हमें रिसीव होगा। सो व्हाट इज नेक्स्ट, ग्लोबल। व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबल, पढ़ो। Global web-based email means you can access your messages anywhere when you are online. मतलब I can also message any person who lives out of India. Web-based email means you can access your messages anywhere you are online. वही सेम चीज़ है कि आप ग्लोब में मतलब वर्ल्ड में कहीं पर भी रहोगे, अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, ईमेल रिसीव कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, पढ़ो। The email messages may contain a few lines or thousands of lines. Message is not charged by VAT as in postal services. ओके बैठो। सो पोस्टल सर्विसेज में क्या होता है पता है कि अकॉर्डिंग टू द पार्सल वो पैसा एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा। तो इसमें क्या होता है कि ईमेल हमें हेल्प करता है कि कोई लिमिट नहीं है। अगर हम 1000 वर्ड्स का लिख रहे हैं हमारा ईमेल, या फिर लाखों वर्ड्स का लिख रहे हैं ईमेल, डजंट मैटर। अगर उसमें फाइल हो गया या फिर ऑडियो हो गया, पिक्चर्स हो गया, हम उसमें ऐड कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, वो कोई एक्स्ट्रा चार्जेस हमें नहीं डालने पड़ता। दैट इज वी आर फ्री टू राइट एनीथिंग एंड लाइक कोई लिमिट नहीं है उसमें, हम जितना भी ईमेल में हम लिख सकते हैं, फाइल अटैच कर सकते हैं या फिर ऑडियो एंड पिक्चर्स अटैच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है सृष्टि। Material communicated. Not only text messages but pictures, videos and sounds can also be sent through emails. I have already told you that कि कुछ क्या होता है कि हम वीडियोस, ऑडियोज, पिक्चर्स, ये सारी चीज़ें भी हम मटेरियल्स जो हैं हम वो भी ईमेल में सेंड कर सकते हैं। लिप्सा नेक्स्ट क्या है। Disadvantage of an email. Emotional response on email में आपसे due cause danger and discomfort. चलो तो देखो हमने तो अच्छाई के बारे में पढ़ लिया, अब तो बुराई भी है ना उसका, एडवांटेजेस पढ़ लिया, तो डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे। सो फर्स्ट वन क्या है हमारा, इमोशनल रेस्पॉन्सेस। इमोशनल रेस्पॉन्सेस क्या होता है ना, सम ईमेल may upset your cause anger and discomfort। ऑब्वियस सी बात है कि हर क्या होता है, हर चीज़ खुशी नहीं देती, कभी इसमें हमें बैड न्यूज़ भी मिलते हैं, ठीक है।
जो क्या करता है, एंगर करता है, डिप्रेशन लाता है, स्ट्रेस लाता है, एंजाइटी लाता है। तो क्या होता है, वो हमारे मेंटल हेल्थ के ऊपर भी क्या करता है, इफेक्ट करता है। सो द नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ पर्सनल टच। तो ईमेल में क्या हो गया कि हम पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। लैक ऑफ पर्सनल टच मतलब क्या ना, जो सपोज मेरे सामने शुभश्री बैठी है, उसके साथ मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, अगर वो दूर रहती तो चलो हम ये सोचते मेल में तो बात हो जाती है, मैं उसको तो मैसेज सेंड कर देती हूँ, वो मुझे रिप्लाई कर देती है, तो हमारा कॉन्वर्सेशन हो जाता है। तो वहाँ पर क्या होगा, मिलना कम हो जाएगा, और जहाँ पर हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर बात करते थे बहुत ज़्यादा, वो कम हो जाएगा। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ ईमेल। अनदर वन इज वायरसेस। वायरसेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, क्या होता है वायरसेस, पढ़ा है ना। व्हाट डू यू मीन बाय वायरस? एनीवन टेल मी? यस लिप्सा। अफेक्ट, हाँ, क्या अफेक्ट करता है? हाउ इट विल अफेक्ट? हाँ, Virus is a program which destroys all our important files and can also be used to steal any personal data. तो वायरस क्या करता है, इट स्टील आवर कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स को स्टील करता है, ठीक है। कैसे और क्या करता है ना, हमारे जो कंप्यूटर को अफेक्ट करता है, हैंग करता है, स्लो डाउन करवाता है। और वायरसेस कैसे आते हैं ईमेल्स में? स्पैम ईमेल्स के थ्रू आते हैं वायरसेस। अगर कोई अननोन सोर्स से हमें फ्रीक्वेंटली ईमेल्स हमें रिसीव हो रहे हैं, तो क्या होगा, अगर वो कहीं पे भी अननोन लिंक पे हम क्लिक कर देते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, वायरसेस हमारे कंप्यूटर को आ सकते हैं और बाद में अफेक्ट भी कर सकते हैं। बैठ जाओ। नेक्स्ट वन इज फास्ट इंटरनेट कनेक्शन। तो पहली चीज़ है कि इंटरनेट तो हो गया, अब फास्ट इंटरनेट कनेक्शन होना भी ज़रूरी है। कैसे ना, अगर इंटरनेट कनेक्शन हमारे पास है पर वो काम नहीं कर रहा है, तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं बन रहा है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, फास्ट इंटरनेट कनेक्शन चाहिए एक ईमेल सेंड करने के लिए। ओके, सो नेक्स्ट वन इज योर ईमेल एड्रेस। हम जब व्हाट्सएप पे मैसेजेस सेंड करते हैं तो हमें क्या चाहिए, उसका जो भी रिसीवर का कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए। कॉन्टैक्ट नंबर हम अपने मोबाइल पे सेव करते हैं, उसके बाद क्या कर सकते हैं, उसको इंस्टेंट मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप एंड ऑल। तो इसके लिए हमें ईमेल के लिए हमें क्या चाहिए, ईमेल एड्रेस चाहिए, ठीक है। तो ईमेल एड्रेस क्या है ना, एन ईमेल एड्रेस एक्ट्स लाइक अ पोस्टल एड्रेस। इट इंडिकेट्स द लोकेशन ऑन द इंटरनेट वेयर अ मैसेज हैज टू बी सेंड। ईमेल एड्रेस क्या है ना, हमारे रिसीवर का पोस्टल एड्रेस है। जैसे हमारे जब चिट्ठियाँ आती हैं तो क्या होता है, दो चीज़ होता है, एक सेंडर का एड्रेस होता है, एक रिसीवर का एड्रेस होता है कि नहीं, ताकि हमें पता चले कि हमारा चिट्ठी जो है कहाँ से आया है और कहाँ पर हमें डिलीवरी करना है। तो ईमेल एड्रेस सेम चीज़ करता है। तो जब हम ईमेल लिखते हैं वहाँ पर दो चीज़ होता है, फ्रॉम होता है, टू होता है। फ्रॉम में क्या होगा ना, फ्रॉम में मेंशन होगा हमारा सेंडर का ईमेल एड्रेस, और टू में मेंशन होगा किसका, बोलो किसका ईमेल एड्रेस, रिसीवर का, ठीक है। An email address usually comprises of three parts: the username, @ and the domain name. An email address read as username @domainName.com. For example, मैं एक email address बना रही हूँ, एक username रहेगा और क्या रहेगा, @ रहेगा, डोमेन रहेगा, देन क्या रहेगा बताओ, .com, ठीक है। तो फर्स्ट अगर हम यूजर नेम लेंगे, सपोज किसका, लतिका का, ठीक है, तो यूजर नेम क्या रहेगा,
लतिका रहेगा हमारा यूजर नेम, यहाँ पर आ गया हमारा क्या @ डोमेन नेम पर क्या रहेगा जीमेल, देन हमारा .com। सो ऐसे बनाया जाता है हमारा क्या ईमेल एड्रेस, ठीक है। डोमेन नेम इज द नेम ऑफ द मेल सर्वर, फॉर एग्जाम्पल yahoo.com is a domain name. A typical email address looks like this. Okay, तो गूगल जीमेल के साथ साथ क्या होता है हमारा yahoo.com भी होता है, जो क्या करता है ना ईमेल क्रिएट करता है। ओके डन। एनीवन हैविंग एनी इशू?